भारत और श्रीलंका के बीच इस वक्त दूसरा टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है। पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने 165 रनों से लाजवाब जीत दर्ज की थी, लेकिन उसमें टीम इंडिया को 2 बार बल्लेबाजी करनी पड़ी थी। अगर बात करें दूसरे मुकाबले की, तो भारत ने कमाल की बल्लेबाजी की है। कई सारे खिलाड़ियों ने अर्धशतक लगाए हैं। शतक की बात करें तो देवदत्त पडिक्कल के नाम के कमाल का शतक आता है। वो बैक टू बैक दूसरे मुकाबले में शतक लगाते हैं। यशस्वी जायसवाल 45 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, लेकिन मैदान में जो लफड़ा खड़ा कर देते हैं वो कह सकते हैं हर भारतीय दिग्गज क्रिकेटर उन्हें सलाह दे रहा है इस वक्त। इसके अलावा बात करें ध्रुव जुरैल की, जुरैल ने जब तक आज दूसरे दिन का खेल जब चल रहा था, बारिश आने से पहले तक वो भी 90 प्लस रनों तक पहुंच चुके हैं। इसके अलावा अगर बात करें शुभमन गिल की, तो 50 बनाकर वो भी आउट हो जाते हैं। 50 से चूक जाते हैं जडेजा, लेकिन शतक से चूक जाते हैं ऋषभ पंत। चोटिल होते हैं, चोट के बाद वापस आते हैं और कमाल की पारी खेल कर जाते हैं। मतलब सच में ऋषभ पंत एक ऐसे खिलाड़ी के तौर पर उभर रहे हैं जो हर बार हर मुकाबले में अच्छा खेल दिखाते हैं, लेकिन हम चाहते हैं भाई शतक बना के जाओ। जब आपको दुनिया याद करेगी तो याद रखे कि भाई ने इतने सारे शतक बनाए थे, सिर्फ अर्धशतक के दम पर ना याद रखा जाए। लेकिन क्या हुआ था, क्या नंबर 3 के लिए परफेक्ट चॉइस बन चुके हैं देवदत्त पडिक्कल। यशस्वी के साथ क्या हुआ था, कहां लफड़ा फंसा और किस वजह से लोग उन्हें सलाह दे रहे हैं, आज के मुकाबले में क्या कुछ हुआ, सब कुछ आपको इस वीडियो में विस्तार से दिखाएंगे। पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं हुई। 37 के स्कोर पर राहुल आउट हो गए। इसके बाद पडिक्कल ने यशस्वी के साथ अच्छी साझेदारी की। यशस्वी ने 45 रन बनाए। कप्तान शुभमन गिल ने भी अच्छी पारी खेली, 50 रन बनाए। पडिक्कल ने धाकड़ बल्लेबाजी करते हुए शतक पूरा किया। गिल और पडिक्कल के बीच तीसरे विकेट के लिए 120 रनों की साझेदारी हुई। रवींद्र जडेजा ने 43 रन और ऋषभ पंत ने 63 रनों की पारियां खेली। सारांश जैन ने 6 रन और इसके अलावा मानव ने 18 रन बनाए। अभी भी 95 रन बनाकर ध्रुव जुरैल नाबाद हैं। अभी 2 दिन का खेल खत्म नहीं हुआ, लेकिन टीम इंडिया के जो रन है वो 475 रन पहुंच चुके हैं। कह सकते हैं पहाड़ जैसा स्कोर है। और कोलंबो की पिच को हम जानते हैं, जैसे जैसे दिन आगे जाएंगे स्पिन यहां पर कमाल का देव प्रदर्शन दिखाएगी। तेज गेंदबाजों को शुरुआत में अच्छी मदद मिलती है, यानी बल्लेबाजी करना बाद में मुश्किल होता जाएगा। टीम इंडिया ने एक बढ़िया स्कोर अपने नाम किया है। अभी भी 3 दिन का वक्त है। अगर 3 दिन में 20 विकेट भारतीय गेंदबाज चटकाते हैं तो शायद ही मुकाबला बड़े आराम से टीम इंडिया जीत जाएगी। लेकिन अगर टीम इंडिया मुकाबला जीती, WTC के चांस भी बदल जाएंगे। लेकिन अगर आज की मुकाबले की बात करें तो अभी भी 8 विकेट गिरे हैं। जुरैल 95 पे खड़े हैं, सिराज 0 पर खड़े हैं। अभी 1-2 खिलाड़ी उनका और साथ देंगे, कुलदीप यादव जिसमें आएंगे। तो इस तरह से भारत के पास अभी भी थोड़े रन बनाने का मौका है, जहां कह सकते हैं 500 रनों का आंकड़ा भारतीय टीम बड़े आराम से पार कर सकती है। पिछला मुकाबला जीते थे, इस मुकाबले को जीतेंगे, 2-0 से सीरीज जीतेंगे, वो भी श्रीलंका को श्रीलंका के घर पर हराएंगे। अब बात करते हैं गेंदबाजों की। तो गेंदबाजी में आते हैं श्रीलंका के गेंदबाज अशिता फर्नांडो, जो कमाल की गेंदबाजी करते हैं, 4 विकेट चटकाते हैं। और इन्हीं के साथ पंगा होता है यशस्वी जायसवाल का। मामला यह है कि यशस्वी जायसवाल ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। जैसे ही वो आउट होते हैं, वहां पर जश्न मनाना शुरू कर देते हैं। और कह सकते हैं हम अक्सर देखा है कि जब श्रीलंकाई खिलाड़ी जश्न मनाते हैं तो कई बार लाइन वो खुद क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन उनकी भाषा और उनके गेस्चर से पता नहीं चलता है कि एग्जैक्ट वो कह क्या रहे थे। यशस्वी आउट हुए, यशस्वी अपनी ओर मुड़ गए थे। आउट होने के बाद सीधे वो पवेलियन की ओर जा रहे थे, लेकिन इस तरह से जश्न मनाया गया कि उन्हें वापस आना पड़ा। वापस आए, देवदत्त पडिक्कल ने हालांकि रोका था कि मत भाई जा वापस पवेलियन की तरफ चला जाए, लेकिन वो इतने गुस्से में थे। एक तो आउट होने का गुस्सा, दूसरी तरह से किसी कोई आपको स्लेज करता है तो गुस्सा ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। और यशस्वी यहीं पर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। वो फर्नांडो के पास पहुंच जाते हैं और दोनों के बीच इतनी ज्यादा हीट एक्सचेंज होते हैं, यानी कह सकते हैं जुबानी गाली गलौज जैसा माहौल हो जाता है। और यशस्वी जायसवाल का जो हेलमेट था वो जाकर कह सकते हैं फर्नांडो के माथे पर लग जाता है। अब ये कह सकते हैं शारीरिक तौर पर एक दूसरे को दोनों ने टच किया है, जिसकी वजह से लेवल 4 का ये मामला बन जाता है। और लेवल 4 के मामले में अगर रेफरी आपके खिलाफ फैसला दे दे तो आप पर 5 मैच 10 मैच का बैन भी लग सकता है। जिसके बाद मैच रेफरी ने कह सकते हैं पूरा मामला दर्ज कर लिया है। मैच रेफरी ने इस पूरे जो मामला था इसे ICC को भेज दिया था। ICC ने इस पर अपना फैसला भी सुना दिया है। अगर आज की बात करें तो ICC ने साफ तौर पर दोनों खिलाड़ियों को 1-1 डिमेरिट पॉइंट दिए हैं। इसके अलावा दोनों खिलाड़ियों की मैच फीस का 25% भी काट लिया गया है। तो साफ तौर पर सजा भी सुना दी गई है। और इसके अलावा जो भारत के दिग्गज खिलाड़ी हैं, ये पूर्व खिलाड़ी हैं, उन्होंने साफ तौर पर यशस्वी को थोड़ा सा सतर्क रहने की सलाह दी है। साथ में कहा है कि भाई आपको थोड़ा सा शांत रहना चाहिए मैच के दरमियान। आपको बता दें ये सब पहला मामला नहीं है जब यशस्वी का गुस्सा कह सकते हैं पार हुआ। इससे पहले भी हमने देखा है दुलीप ट्रॉफी में जब खेल रहे थे रहाणे की कप्तानी में, वहां पर भी जो साउथ जोन के खिलाड़ी थे रवि तेजा, उनके साथ भी उनकी बहस हुई थी, कई बार बहस हुई थी, यहाँ तक कि एम्पायर को हस्तक्षेप करना पड़ा था और बाद में रहाणे ने उन्हें ड्रेसिंग रूम वापस भी भेज दिया था। तो इस तरह की तमाम सारी चीजें यशस्वी के तौर पर देखी गई हैं। लेकिन यशस्वी कमाल के खिलाड़ी हैं और उन्होंने
टीम इंडिया के लिए बहुत सारे रन भी बनाए हैं। तो बात हो गई यशस्वी की। बात करते हैं पेडिकल की। जून 2023 वो साल था, वो समय था जब टीम इंडिया की तस्वीर बदली है टेस्ट क्रिकेट में, और वहां से लेकर आज तक 7 बार बल्लेबाज बदले जा चुके नंबर 3 के। पहली बार कोई ऐसा बल्लेबाज मिला है जिसने बैक टू बैक 2 मुकाबलों में शतक लगाया हो नंबर 3 पर खेलते हुए, और अपनी जगह को बहुत मजबूत कर लिया है। बात करें अगर जो नंबर 3 के प्रबल दावेदार है, उसमें नाम आता था साई सुदर्शन का। सुदर्शन ने 7 मैचों में 31 के एवरेज से 384 या 85 रन बनाए थे। लेकिन अब यहां पर आप नाम रख लीजिए देवदत्त पडिक्कल का। सिर्फ 3 इनिंग खेली है, 3 इनिंग में हो चुके हैं 328 रन, 2 शतक इसमें शामिल है, और कमाल का खेल दिखाया है। यहां पर अब लगता है कि जो सिलेक्टर्स की टेंशन थी वो अब थम चुकी है। टीम इंडिया को नंबर 3 का प्रबल दावेदार मिल चुका है। 328 रन बंदे ने अब तक बना लिए। अगर एक पारी में और रन बनाने का मौका मिलता है तो ये शायद आंकड़ा 350 360 तक पहुंच सकता है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि श्रीलंका के खिलाफ एक सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में वो 5वें पायदान पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले रिकॉर्ड 5वें नंबर का रिकॉर्ड गौतम गंभीर के नाम था, उन्हें पछाड़ दिया देवदत्त पडिक्कल ने। उनके आगे सिर्फ और कह सकते टॉप पर जो नाम है उस लिस्ट में नाम आता है सिर्फ और सिर्फ सचिन तेंदुलकर का, जिन्होंने 390 के आसपास रन बनाए हैं। अगर 390 तक पहुंचते हैं देवदत्त पडिक्कल तो अपने आप में एक बड़ा कीर्तिमान होगा। आरसीबी का एक खिलाड़ी है, लंबे समय से अपने दम पर अपने मेहनत से प्रयास कर रहा था। साल 2025 में जब पहली बार आरसीबी ने ट्रॉफी जीती थी तब भी देवदत्त पडिक्कल ने कमाल का खेल दिखाया था। साल दूसरी बार जब ट्रॉफी जीती वहां पर भी कमाल का खेल दिखाया है। इसके अलावा अगर बात करें रणजी के रेड बॉल में, तो अपनी टीम को फाइनल तक ले गए थे। जम्मू कश्मीर के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था, रन बनाए थे और कमाल की कप्तानी की थी, लेकिन उप विजेता रहे थे। अब उसमें कह सकते हैं उसका रिवॉर्ड मिला है। साई सुदर्शन के फिट नहीं होने की वजह से उन्हें मौका मिला था और उस मौके पर उन्होंने छक्का लगाया, चौका नहीं लगाया। भाई दो मैचों में दो शतक लगा देना कमाल की बात होती है। और जिस तरह से शतक लगाया है, चूंकि स्पिन के खिलाफ हमारी सबसे बड़ी कमजोरी निकल कर आई थी। हाल के कुछ साल देखे तो जब हम स्पिन के खिलाफ फंसते नजर आए थे, श्रीलंका में जाकर श्रीलंकाई स्पिनर्स को खेलना कमाल की बात होती है। देवदत्त पडिक्कल के सामने खूब प्रयोग किए गए थे, कभी बाउंस मारे जा रहे थे, कभी उन्हें स्वीप करने की कोशिश की जा रही थी, कई बार डक करने का प्रयास करवाया जा रहा था, लेकिन बंदे ने हटा नहीं। मतलब सबसे ज्यादा किसी ने श्रीलंकाई स्पिनर्स को खेला है, उन्हें टैकल किया, तो नाम आता है देवदत्त पडिक्कल का। पडिक्कल ने सच में उन्हें पूरी तरह से नाकाम कर दिया है, उनके असर को बिल्कुल थाम दिया है। कुछ इस तरह से उसने बल्लेबाजी की है और नंबर 3 के लिए वो प्रबल दावेदार माना जा सकता है। अब अगली सीरीज भारत की होगी न्यूजीलैंड में, जहां पर एक और नई चुनौती होगी। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम को नया नंबर 3 मिल चुका है? नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखना। और क्या लगता है, मुकाबला जीतेगी टीम इंडिया? नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। पेज को फॉलो करना बिल्कुल भूलना। धन्यवाद।